बेटा चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटीज और लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? जैसा कि हम जानते हैं कि हमें फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है या किसी और डिजीज की प्रॉब्लम जो कॉमन डिजीज होती है उनसे बचने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। हम लोग आज जो कॉमन ये जो डिजीज है ये क्यों इंक्रीज हो रही है, इसका एक कारण है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो डेली फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, केवल स्पोर्ट्स कर लेना, खेल लेना, गेम्स कर लेना, क्या फिर जो बड़े पर्सन है उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज कैसे पूरी होगी? तो अपने वर्क को फिजिकली वर्क में कन्वर्ट करना सबसे पहली बात, जरूरी बात यह है कि जो हम वर्क करते हैं, हम आजकल मेंटली बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। बड़े बड़े एमएनसीज वगैरह होती है, कंपनीज होती हैं, वहां पे हम सिस्टम पे पूरे दिन काम करते हैं, बट हम फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स गेम्स जरूरी नहीं है कि हर एक कर पाए। देखिए जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं वहां पे जो हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकली हार्ड वर्क जो करते हैं, उनके लिए वही उनकी फिजिकल एक्टिविटीज कहलाती है, क्योंकि उनको जितनी अपनी कैलोरीज बर्न करनी होती है वो उसी में कर देते हैं। सारी प्रॉब्लम पता है बेटा क्या होती है कि हम एक दिन में जितनी कैलोरीज लेते हैं अगर वो बर्न हो जाती है तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कैलोरीज भी अलग अलग तरह से यूज करनी चाहिए। सपोज दैट एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, नीड होती है, जबकि एक कॉमन पर्सन को, एक एडल्ट पर्सन को कितनी कैलोरीज चाहिए? 2250 कैलोरीज फॉर मैन और वुमेन 1950। ये कॉमन पर्सन है जो एडल्ट है, उनके लिए कैलोरीज चाहिए। बच्चों को और कम कैलोरीज चाहिए होती है। जो स्पोर्ट्स करते हैं उनको इससे डबल से भी ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, डबल से भी, क्योंकि उनका हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है, वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस तरह कैलोरीज की नीड होती है कॉमन पर्सन के लिए, मैंने बता दी। इसके अलावा वेट वगैरह होता है, उसमें भी कैलोरीज अलग अलग तरह से डिफाइन की जा सकती है। ठीक है बेटा? तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हमें कैलोरी चाहिए होती है। कैलोरीज अगर हमारे पास ज्यादा है, आप समझना, ज्यादा कैलोरीज हमारे पास होती है बॉडी में और हम बर्न नहीं कर पाते, तब क्या होता है? हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी फिर प्रॉब्लम हमें आ जाती है। ओबेसिटी से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ये सब कॉमन प्रॉब्लम जो है वो हमें घेर लेती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज से दूर होते हुए जा रहे हैं। आज की डेट में जो बच्चा वीक होता जा रहा है फिजिकली, उसका रीजन ये है कि वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जल्दी पहुंच जाता है और जो फिजिकल एक्टिविटीज के प्रोग्राम्स होते हैं उनसे दूर होता हुआ जा रहा है। तो बेसिकली ये कॉज होता है आजकल। चलिए, उसके पहले हम बात करते हैं लीडरशिप ट्रेनिंग की। लीडर कौन होता है? सबसे पहले हु इज अ लीडर, या उसके बारे में डिफाइन करना और डेफिनेशन देनी हो तो हु इज लीडर, लीडर के बारे में क्या कहा जाएगा? बहुत सारी डेफिनेशन है बुक्स के अंदर, 2-3 हैं, ठीक है, पर एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैं आपको बताता हूं वो आप राइट डाउन कर लें या समझ जाए उस चीज को। बेटा एक कॉमन कॉमन पर्सन का निकल के आना और उस कॉमन पर्सन द्वारा उस कॉमन ग्रुप को लीड करना ही लीडरशिप कहलाता है। सपोज करो 11th क्लास है, एक कॉमन क्लास है 11th की, उसके अंदर एक बच्चा उसी क्लास से लिया गया, उसको लीडर बना दिया गया और वही उनको कंट्रोल करेगा 11th क्लास को। तो एक कॉमन ग्रुप से निकल के आना और उसी कॉमन ग्रुप को डील करना, ये लीडरशिप कहलाती है। ये हमारी लीडरशिप कहलाती है। अब हम दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक तो पहली है क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, कि कौन कौन से उसके अंदर गुण होने चाहिए, और रोल ऑफ लीडर। दो चीज हैं बेटा, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, कि कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके क्या क्या रोल होते हैं। रोल से मतलब है कि उसके क्या क्या वर्क होते हैं। वर्क को ही डिफाइन करने का लिए उसका रोल बताया गया, उसका काम क्या है, जो उसके काम होते हैं एक लीडर को, उसको उसका
रोल बताया गया है, ठीक है, कि उसको क्या रोल प्ले करना होता है। ठीक है बेटा, तो क्वालिटीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्वालिटी होती है उसकी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक बहुत ज्यादा कर्मठ होता है। एनर्जेटिक का मतलब आपको पता ही है, एनर्जी लेवल उसका हाई होता है, ठीक है, एनर्जी लेवल से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है खुद ही अपने काम को लेके बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, ठीक है हो जाएगा, कोई एनर्जी लेवल नहीं है उसका, तो हाउ कैन पॉसिबल ही कैन और शी कैन डील द और अदर पर्सन, नॉट पॉसिबल फॉर हर और ही, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लीडर होता है बेटा, ठीक है, ये लीडर होता है, एक एनर्जेटिक होना चाहिए। दूसरा है फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। फ्रेंडलीनेस और अफेक्शन मतलब उसके अंदर एक दोस्तीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए सबके लिए, सभी के लिए, और अफेक्शन सबसे लगाव होना चाहिए। सपोज दैट ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्लास लीडर है, क्लास में मॉनिटर है, तो वो केवल अपने फ्रेंड की गलतियों को इग्नोर कर दे और औरों से रिवेंज रखे या कोई प्रॉब्लम करे, बदला रखे, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए उसके मन में डाउट। अगर इस तरह की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, अगर उसके अंदर फ्रेंडलीनेस नहीं है, हर चीज के लिए वो चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, डांटता है दूसरे बच्चों को, तो ये एक अच्छे सिम्टम्स, लक्षण नहीं होते लीडर के। उसके अंदर लगाव होना चाहिए, जैसे अपनी 11th क्लास है तो 11th क्लास से लगाव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए उसके मन में। डिसिसिवनेस, निर्णय की लेने की क्षमता, डिसीजन होता है, डिसीजन मेकर होना चाहिए। अच्छा, एक डिसीजन मेकर की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। डिसिसिवनेस मतलब कोई भी डिसीजन लेना है उसको, वो ले सकता है तुरंत, वो तुरंत डिसीजन ले सकता है, और डिसीजन लेते समय उसका जो कॉन्शियसनेस होता है, जो उसका विवेक होता है, उसको ध्यान में रख के लिया जाए। डिसीजन देखिए दो तरह का ही होते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग। अच्छा लीडर वो होता है जो हमेशा थोड़ा पेशेंस रखे और डिसीजन के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको थोड़ा कभी ऐसा हो सकता है जिसमें रिस्क हो, जिस काम में उसको भी करने के लिए आपको एग्री होना पड़े। डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि अगर वो डर जाए, ये तो टफ वर्क है, मैं नहीं कर सकता, तो शायद वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप डरोगे, मन में डर रहेगा, अफ्रेड रहोगे, तो हाउ कैन पॉसिबल यू कैन अचीव योर गोल? नेवर, नेवर यू गेट योर सक्सेस, कभी नहीं पा सकते अपने सक्सेस को। देन उसके बाद होता है बेटा टेक्निकली स्किल्स। उसके अंदर टेक्निकल चीजें होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। सपोज कैसे, जैसे क्लास, मैं एक लीडर की बात कर रहा हूँ, एक क्लास है, क्लास मॉनिटर है, क्लास टीचर क्लास के अंदर है नहीं, उसको क्लास को चुप कराना है। अब वो एक रोल प्ले कर सकता है जनरली, जो क्या होता है, कह दे कि मैं बोर्ड पर नाम लिख दूंगा आप लोगों के, या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम करे, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो उसके नाम मैं टीचर को दे दूंगा, या डांटे या कुछ और। पर अगर उसके अंदर एक टेक्निकल स्किल्स होगी तो वो अपने स्किल्स के थ्रू ही, अपने स्किल्स के थ्रू ही उनको चुप करा देगा। कहेगा कि सर ने ये वर्क दिया है, सबको ये वर्क कभी कंप्लीट करना है और आप सबको चेक कराना है सर के आने पे। तो सब अगर बिजी हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात करेगा भी। अगर सब अपने काम में सॉरी बिजी रहेंगे तो देयर इज ए नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइसेस, कोई आवाज की पॉसिबिलिटीज ही नहीं होगी, वहां पे किसी तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो देखो उसने अपने टेक्निकली स्किल्स का यूज किया, तो इस तरह की एक क्वालिटीज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो मोस्टली होना ही चाहिए, किसी पागल को तो लीडर बना ही नहीं सकते। अगर हमें क्वालिटी डेवलप करनी है किसी के अंदर तो शुड बी इंटेलिजेंट, शुड बी इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंस के बारे में नेक्स्ट आपका शिक्षण में कुशल, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। शिक्षण मतलब होता है शिक्षा को ग्रहण करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, तो वो टीचिंग में भी अगर वो किसी को कुछ सिखाए, देखो दो चीज है शिक्षण में, एक सीखना एक सिखाना, एक लर्निंग होती है एक टीचिंग होती है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, अपोजिट नहीं है, एक दूसरे से ही है। आप कुछ अच्छा सीखोगे तभी दूसरे को कुछ अच्छा सिखा पाओगे। तो उसके अंदर एक लर्निंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए सीखने की और दूसरों को सिखाने की। एक लीडर जो होता है
दूसरों को अच्छी बात अच्छी तरीके से समझा दे, ये भी उसकी क्वालिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव। क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव समझ रहे हैं? क्रिएटिव क्या होता है? न्यू आइडियाज उसके माइंड में होने चाहिए। देखो बेटा, रूल एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं? सिंपली रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसी चीज की बेटरमेंट के लिए, किसी चीज की अच्छा करने के लिए, किसी चीज को अच्छा करने के लिए, बेटरमेंट के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। उससे अच्छा होता रहता है। पर कभी आप सोचो कि हाँ भाई, इससे भी बेटर और इससे भी इजी तरीका है, इसको काम को अगर हम इस तरह से करेंगे तो वो और भी इजी हो जाएगा, वो और भी इजी हो जाएगा। जैसे टीचर समझाते हैं ना, दो टीचर समझाते हैं, एक ही मेथड, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से समझा देते हैं। तो जौन सा आपको जो इजी लगता है, आप उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से जल्दी सीख जाते हो। तो क्रिएटिव माइंड होना चाहिए कि कौन किस तरह से स्किल्स को सीखता है। देखिए, सपोज करो एक टीचर है, वो भी एक लीडर का काम कर रहा है। अगर वो नए नए क्रिएटिव आइडिया सोचेगा तो आप बहुत जल्दी नई नई चीजों को सीखोगे। ठीक है, तो क्रिएटिव होना चाहिए। इंटरेस्ट इन रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? नई नई खोजें। अभी मैंने बताया, जो क्रिएटिव होगा वही इंटरेस्ट लेगा रिसर्च के अंदर, नई चीज वही सोच सकता है जो क्रिएटिव होगा, और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। वो नहीं तो एक होता है ना, चलो जो चल रहा है चलने दो, ठीक तो चल रहा है, बच्चे इधर से घूम के जाएं या उधर से घूम के जाएं, इसको ही तो पहुंचना है। तो कुछ जब क्रिएटिव होगा तभी उसका इंटरेस्ट होगा रिसर्च के अंदर, नई चीजों को खोजने के लिए वो इंटरेस्टेड होगा। अच्छा स्वास्थ्य। तो आपसे एक चीज पूछनी थी। जस्ट अ मिनट। इसके बाद होना चाहिए डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। एक उसके पास संकल्प पावर हो और उसकी डेडिकेशन हो अपने काम को लेके, वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए कि जो काम उसको दिया जाता है एक लीडर को, उसको वो कंप्लीट करके ही रहे अच्छे तरीके से। तो एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन एक अच्छे लीडर की निशानी है। अगर वो अपने काम को लेके कॉशियस नहीं है, अगर उसने ये सोचा कि चलिए मैं क्लास मॉनिटर बन गया हूं, अब मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली नहीं है क्योंकि मैं तो अब मॉनिटर बन चुका हूं, तो व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ इट? वो रुक जाएगा वहीं पे। जो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला था अच्छा, उसमें वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट होता जा रहा है, नकारात्मक होता जा रहा है, और वो फिर उसमें रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाई मोटर एबिलिटीज। हाई मोटर एबिलिटीज क्या होता है? एबिलिटी, मोटर क्या होता है बेटा? मोटर आपने पढ़ा हो तो मोटर होता है जो हमारी मोटर डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है बेटा? जब हम छोटे होते हैं तो छोटेपन से हम देखते हैं कि हमारी बोन्स और मसल्स जैसे से इंक्रीज करती हैं, वैसे वैसे हमारी हाइट और हमारा जो हेल्थ है वो ग्रो करता है, वो ग्रो करता है। तो उसके अंदर एक अच्छी मसल्स पावर होनी चाहिए और उसकी बोन्स के अंदर अच्छी एक फ्लेक्सिबिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि उसकी बोन्स और उसकी बोन्स और मसल्स पावर अच्छे से वर्क करे, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी। एक और पॉइंट रह गया गुड हेल्थ। वो एक अच्छे स्वास्थ्य का मालिक होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है उसको आप क्या डिजर्व करोगे कि वो लीडर बन सकता है? पॉसिबिलिटीज है नहीं? पॉसिबिलिटीज कैसे है कि हर दिन तो बीमार रहेगा, जो भी काम होगा वो कहेगा कि नहीं मैं तो बीमार हूं या प्रॉब्लम है, तो हाउ कैन पॉसिबल ही कैन कंप्लीट देयर वर्क? नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है बच्चों। ठीक है, तब पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन। रेस्पेक्ट होनी चाहिए। देखिए यहाँ अगर अभी एक और टॉपिक आएगा मॉरलिटीज एंड लॉयल्टीज, तो दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का अपने से या दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना एक अच्छे लीडरशिप में जरूरी, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। क्योंकि रेस्पेक्ट, आप जिसको जितनी रेस्पेक्ट दोगे आपको उसके अपोजिट उतनी ही रेस्पेक्ट मिलेगी। आप देख लीजिए, आप
किसी पर्सन के साथ जिस तरह का बिहेव करेंगे वो आपके साथ उस तरह का ही बिहेव करेगा। अगर आप अपने लिए अच्छा बिहेव एक्सपेक्ट करते हो तो आपको सामने वाले को अच्छा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा बिहेव मिलेगा देखने को, ठीक है? अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सामाजिक, सोशल। सोशल मतलब सोसाइटी में घुल मिल के रहने वाला हो, पार्ट ऑफ द सोसाइटी बने वो। जो भी लीडर है उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो सोशल हो, सोसाइटी के कामों में इन्वॉल्व रहे सोसाइटी में। देखिए पॉजिटिवनेस क्या होती है सोसाइटी के लिए, हम बेशक सोसाइटी का मतलब नहीं है 4 लोग ग्रुप बना रहे हैं और वहां पे बैठ के बातें करें तो हम सोसाइटी का पार्ट हो गए, नहीं। हम एक अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे पर्सन हैं, अच्छे पुलिसमैन, आर्मी पर्सन, ये हैं तो हम पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। चोर, डाकू, ठग, लुटेरे, चैन स्नैचर, ये सब क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी, नेगेटिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये भी 4 आदमियों जाके नहीं बैठेंगे पर 4 आदमियों के साथ गलत काम करेंगे, ठीक है? तो अगर हम अच्छा बन गए, सपोज करो गुड बिहेवियर हमारा है हमेशा ऑलवेज सबके साथ, तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिवनेस लेके आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव अवेयरनेस हमारे थ्रू आ रही है। लॉजिकल एंड डिसीजन मेकर। लॉजिकल क्या होता है? तर्कशील। देखो बेटा, अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, किसी ने आपको कोई काम कराया कि ये काम करना है हमें, आपने क्वेश्चन पूछा कि सर इस काम को करने की जरूरत क्या है, ऑब्वियसली इस काम को करने की जरूरत क्या है। अगर आप उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमने इस काम को क्यों किया, हमने इस काम को करने की नीड क्या थी, तो आपका किया गया वर्क जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा और व्यर्थ साबित हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप बताओगे कि नहीं कि नीड क्या रही काम को करने की, तब तक वो काम कैसे सक्सेसफुल होगा, ठीक है? वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा जब तक वो काम नहीं होगा। लॉयल्टी एंड मोरलिटीज। लॉयल्टीज एंड मोरलिटीज दो चीजें हैं। नैतिकता, नैतिकता देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर, बेटा अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडियंस की मोरलिटीज है उसके आगे किसी की मोरलिटीज नहीं ठहरती। पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं पे खड़े हो और आप किसी बड़े पर्सन को पैरों को टच करते हो, पैर छूते हो, तो जो कोई भी कंट्रीज का आदमी होगा वो ये कहेगा यू आर एन इंडियन, यू आर एन इंडियन, सॉरी यू आर एन इंडियन, आप एक भारतीय हो। क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है केवल बड़ों की रिस्पेक्ट करने में भारतीय सबसे आगे होते हैं। तो एक मोरलिटीज होती है, ये हमारी नैतिकता होती है। पूरे वर्ल्ड में ये बात जानी जाती है कि अपने से बड़ों के पैर जो छुए जाते हैं केवल भारत में ही छुए जाते हैं, इससे पहले और कहीं नहीं ऐसी जो कंट्री है जो इस तरह के काम करती है। और लॉयल्टीज क्या होता है? वफादार रखना, अपने दूसरों के साथ फेथफुल रहना, ठीक है? गुड कम्युनिकेटर्स। गुड कम्युनिकेटर्स का मतलब होता है अच्छा वक्तव्य हो, अच्छा बोलने वाला हो। जब वो किसी को कुछ चीज समझाए तो अगर गुड कम्युनिकेटर्स होगा तभी सब उसकी बात सुनेंगे, अदरवाइज कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, ठीक है? तभी सब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बेटा कुछ क्वालिटीज थी। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ए लीडर। एक लीडर का रोल क्या होता है? एक लीडर का रोल क्या होता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है? आज हम इसकी बात करेंगे। तो दूसरी है, पहली है जो रोल ऑफ ए लीडर, पहला है उसका स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन। स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। तो किसी स्थिति का जानकारी रखना, मतलब स्थिति की रचना करना। कोई भी स्थिति परिस्थिति कैसी हो सकती है उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। एक लीडर को ये रोल है उसका, ये काम है। अब अभी तक तो क्वालिटी के बारे में मैंने डिफाइन किया, अब मैं उसके वर्क के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके पास। हम किसी काम को कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर वो तैयार कर ले पहले से। सपोज हम लोगों को एक ग्रुप को एक प्लान करना है कि हमें टूर पे जाना है, स्पोर्ट्स टूर पे जाना है, तो जो उसमें टीम लीडर होगा वो तैयारी करेगा सब चीज की,
कि हमें कब निकलना है, किस तरह से कहाँ पर कलेक्ट होना है, फिर यहाँ से हमको कैसे आगे जाना है। तो वो सारी जो सिचुएशन होगी उसको स्ट्रक्चर कर लेगा, उसको स्ट्रक्चर बना लेगा उसका कि हमको ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट है समूह कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, जो ग्रुप का बिहेव है उसको कंट्रोल करना। मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे ग्रुप 5 लोगों का हो या 500 का, ग्रुप में सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। कभी भी सेम ग्रुप में एक जैसे सभी का बिहेव नहीं मिल सकता। चाहे 5 लोग हों उनका भी अलग अलग बिहेवियर होगा, और चाहे 500 हो उनका भी। पर जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो वहां पे हमें एक जैसा बिहेव करना पड़ेगा। सपोज दैट कि हम जैसे किसी ग्रुप में गए, हमें पता है कि हमें ये सब्जी पसंद नहीं है, हमें ये खाना पसंद नहीं है, देन क्या होगा, हम बिहेव करेंगे कि नहीं मुझे तो इस तरह का खाना नहीं खाना है, ये हमारा बिहेवियर नेगेटिव होगा। पर जो लीडर होगा वो उनको समझा के रखेगा पहले से ही उनके बिहेव को कि बेटा अच्छा ना लगे तो दूसरे के सामने इस तरह का बिहेव नहीं करना है, थोड़ा कम खा लेना है पर ठीक है सेटिस्फाइड हो जाना है थोड़े खा के, पर इस तरह का बिहेव नहीं करना है क्योंकि हमारा बिहेवियर घर पे अलग और बाहर अलग होना चाहिए। तो वो कंट्रोल करना सीखता है। कंट्रोलिंग पावर होती है उसके दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल करने की। एक अच्छे लीडर की एक रोल होता है, एक रोल होता है उसका। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप का मतलब होता है समूह के लिए बोलना। एक अच्छा लीडर जो होता है एक मीडिएटर का भी काम करता है, मध्यस्थता का। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके और जो ग्रुप है उसके बीच में वो जो लीडर होता है एक कड़ी चैन होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे बताएगा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएगा। इस तरह से वो बीच में मीडिएटर का काम करता है। पर वो अपने ग्रुप के लिए आवाज भी उठा सकता है, अपने ग्रुप के लिए बात भी करे। हमेशा अपने ग्रुप को प्रेशराइज ना करे, आपको ये ना लगे कि केवल ये दूसरों के लिए वर्क कर रहा है, ये हमारे लिए भी वर्क कर रहा है। तो ग्रुप के लिए भी वर्क करना होता है उसे। नेक्स्ट, प्लानिंग फॉर द ग्रुप। ग्रुप के लिए प्लान करना। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रुप के लिए प्लान करना, क्या हमारे लिए फ्यूचर में बेटरमेंट होगा, क्या बहुत अच्छा होगा, इसकी संभावनाएं इसके लिए बनाना, ये भी एक काम होता है ग्रुप में। योजनाओं को लागू करना, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग बनानी नहीं है बेटा, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। एक अच्छे लीडर का यही काम है सॉरी, जो हम प्लान बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर दें, अपने फिजिकल मोड पर उस काम को करके दिखाएं, एग्जीक्यूट करें। जो हमने प्लान बनाया कि इस तरह से इस तरह होगा, पर इमीडिएटली उसमें फिजिकली कोई चेंजेस ना लाएं। जिस तरह से हमने प्लान बनाया है उसको उसी तरह से इंप्लीमेंट करें। एग्जीक्यूशन, जो प्लान बनाया है उसको दिखाएं करके अपने प्लान के अंदर। ऐसा नहीं है प्लान तो हमने बड़े बड़े बना लिए, करना कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लीडर एज ए रिप्रेजेंटेटिव। जो लीडर है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है एक ग्रुप का, पूरे का। सपोज करो 11th ई प्रेयर के लिए जाती है, तो वहां पे जो भी प्रेयर स्टार्ट करता है वो बोलता है ना, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 11th ई। तो वो क्या कर रहा है, जो वहां बन के गया है, लीडर बन के गया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी क्लास को। तो उसके बिहेवियर पे पूरी क्लास के बिहेवियर को जज किया जाता है, उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी लैंग्वेज के ऊपर पूरे ग्रुप को डिसाइड कर लिया जाता है कि इसका ग्रुप कैसा होगा, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। देखिए कोई पर्सन आता है हमारे पास, किसी कंट्री से आया, किसी जगह से आया, और हम जिस तरह से बिहेव करता है हमारे साथ, हम फिर उससे अंदाजा लगाते हैं कि भाई पूरा इसका जो ग्रुप है वो ऐसा ही होगा। जैसे अमूमन सरदार होते हैं, पंजाबी होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं। एक सरदार मिलेगा वो आपकी हेल्प करेगा, तो हम जनरली क्या इंटेंशन में आते हैं अपने माइंड में कि जो सरदार होते हैं बड़े हेल्पफुल होते हैं। पर सारे सरदार एक जैसे नहीं होते, पर उसमें से भी अगर 90% एक जैसे हुए तो हमारी इंटेंशन क्या बनी, क्योंकि सरदारों ने हमको एज ए रिप्रेजेंट किया है पंजाब के लिए, तो पंजाबी हम कहेंगे पंजाबी ये सरदार बड़े हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं। लीडर एज कंट्रोलर ऑफ इंटर रिलेशनशिप। लीडर जो होता है, जो इंटरनल रिलेशंस होते हैं, इनको बनाए रखने में बड़ा एक बहुत बड़ी
भूमिका जो होती है उसको निभाता है। कैसे निभाता है बेटा जी? देखिए, जैसे सबके साथ अलग अलग सबके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग इंटेंशंस होती हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। तो सबका जब रिलेशन सबसे एक दूसरे से एक जैसा नहीं हो सकता। अगर देखिए बट क्या होता है, लीडर एक उनको एक कंट्रोल करके रखता है। अगर आप किसी ग्रुप में कहीं टूर पे गए और वहां सब बच्चे एक साथ और एक बच्चा अकेला रह गया, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम वो जाने के लिए रेडी रहेगा अगर सब उससे अलग बिहेव करें तो वो सबके बिहेवियर को भी चेंज करने की कोशिश करेगा, सबके साथ एक दूसरे का रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, तो अगले टाइम सब अच्छे से जाएं। ये भी शो होता है। लीडर एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे एक जो लीडर होता है उसको दिया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कहते हैं ना कि देखिए हमारी क्लास में 11वीं में एक ऐसा बच्चा है, आप लोगों को भी ऐसा ही बनना है। मैंने इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, बार बार बताता हूँ कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा, उसको फिजिकल एजुकेशन कैसे दी जाती है, वहां पे कैसे लीडर बनाए जाते हैं। तो बेटा एक जो बच्चा आता है वहां पे क्या होता है, जो सबसे नीट एंड क्लीन होता है, उसके हेयर कॉम होते हैं, फेस प्रॉपर ब्रश किए होते हैं और आई कार्ड और सब फेस वगैरह अच्छा सा शूज पे पॉलिश वगैरह होती है। तो उसको एज ए एग्जाम्पल टीचर जो है बच्चों के सामने खड़ा करता है। फर्स्ट क्लास के बच्चे को कहता है देखो कितना नीट एंड क्लीन बच्चा है, आपको भी ऐसे बन के आना है। तो वहां उसने उसको लीडर बना के एक एग्जाम्पल दिया। और आपको पता है कि छोटे बच्चों की इंटेंशन कैसी होती है, वो जो चीज देखेंगे वही मांगेंगे, वही करेंगे। तो सारे बच्चे अगले दिन से जाके घर पे यही कहते हैं कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन होकर जाना है, मेरी क्लास में एक बच्चा ऐसा आता है और मेरी टीचर ने कहा है। आप नहीं कहोगे, सीनियर स्टूडेंट कभी नहीं कहेगा, पर जूनियर इस बात को जरूर कहेगा। तो ये कुछ क्वालिटीज और ये रोल थे लीडर के।